महिला अपने घर के आंगन में नहा रही होती है, तभी वो कुंडी लगाना भूल जाती है और उसी कुंडी को खुला देखकर उसके नज़दीक का ही रहने वाला उसका देवर उस घर के अंदर प्रवेश करता है। और जब उस औरत को इस हालत में देखता है तो एकदम से उसकी आंखें उसकी तरफ ही टिक जाती हैं, उससे नज़र हटती ही नहीं। और उसके बाद कुछ समय ऐसे ही बीतता है और फिर होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा खूनी खेल। पति को रास्ते से हटा दिया जाता है, हटाकर एक गड्ढे के अंदर दफन कर दिया जाता है। लगभग 4 साल का समय वैसे ही बीत जाता है, पति का कहीं भी अता पता नहीं लगता। लेकिन जब उस जिले में नए एसपी आते हैं और इस केस को रीओपन किया जाता है, तो रीओपन करने के बाद जब इस केस का खुलासा होता है तो सभी गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी यही सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि एक पत्नी इतना बड़ा क्राइम भी कर सकती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं डिटेल से पूरी जानकारी क्या थी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गाजियाबाद और इसी का एक थाना क्षेत्र है नंदग्राम थाना क्षेत्र। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है सिकरौड़ गांव से। सिकरौड़ गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक 37 साल का चंद्रवीर नाम का व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम होता है सबिता और जिसकी उम्र होती है 35 साल, और उसकी एक बेटी होती है दीपा जिसकी उम्र होती है 17 साल। दोस्तों अचानक चंद्रवीर अपने घर से गायब हो जाता है। अब गायब होने के बाद जो चंद्रवीर का भाई होता है जिसका नाम होता है भूरे, वो भूरे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस हरकत में आ जाती है और पुलिस जब चंद्रवीर के घर पहुंचती है, उसकी पत्नी से जांच पड़ताल करती है तो उसकी पत्नी यही कहती है कि मेरे पति की दुश्मनी जो इसका भाई है भूरे सिंह उसी के साथ है और उसी ने मेरे पति को कहीं गायब किया है। अब पुलिस भी हरकत में आती है, भूरे सिंह को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से भी कोई क्लू भूरे सिंह के खिलाफ नहीं मिलता। भूरे सिंह को छोड़ दिया जाता है, लेकिन पति गायब हो जाता है और जो उसकी फाइल होती है उस पर धूल जमने लगती है। काफ़ी समय ऐसे ही बीत जाता है, ना तो पत्नी दोबारा पुलिस स्टेशन में जाकर ये खबर देती है कि मेरा पति अभी तक नहीं आया है और ना ही कोई और व्यक्ति उसके बारे में जांच पड़ताल करने जाता है। पुलिस भी चुपचाप बैठ जाती है और लगभग 4 साल का समय बीत जाता है। 4 साल के समय बीतने के बाद उस जिले में एक नए एसपी की नियुक्ति होती है। वो एसपी साहब पुरानी फाइलों को खंगालते हैं और उस पुरानी फाइल में चंद्रवीर की भी फाइल मिल जाती है। जब चंद्रवीर की फाइल को खंगाला जाता है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य उनको देखने को मिलता है कि ये फाइल 4 साल पहले इस पर केस दर्ज हुआ था, लेकिन अभी तक इस फाइल से धूल हटी नहीं है। 4 साल तक भी उस पति का कहीं भी अता पता नहीं लगा। फिर तुरंत ही एक टीम गठित की जाती है और चंद्रवीर के घर पहुंच जाती है। तो घर जाकर देखा जाता है वहां पर उनकी एक बेटी दीपा और जिसकी उम्र 17 साल होती है। अब पुलिस दीपा को अपने पास बिठाती है और उससे जब पूछताछ करने की कोशिश करती है तो दीपा घबराती है और कहने लगती है कि साहब मैं कुछ भी नहीं बता सकती, मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हूँ, मुझे डरा कर धमका कर रखा जाता है, मेरी माँ के अवैध संबंध मेरे अंकल के साथ में। अब जब पुलिस ये मामला सुनती है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पूरे मामले का खुलासा करने के लिए जो दीपा की मां होती है सबिता, उसको गिरफ्तार करती है। और जब सबिता से पूछताछ की जाती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य सबिता बताती है। दोस्तों सबिता बताती है कि आज से कुछ दिन पहले मैं अपने घर के आंगन में नग्न अवस्था में नहा रही थी, तभी मेरा देवर हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। देवर का नाम होता है अरुण, जो कि चचेरा भाई होता है। अब घर के अंदर आने के बाद वो एक टक उस औरत को देखता रहता है। देखने के बाद वो औरत तुरंत ही अपने घर के अंदर चली जाती है और कपड़े पहनकर जैसे ही वापस आकर देखती है तो वो देवर वहीं पर खड़ा होता है और एक टक उसी औरत को देखता रहता है। उसके बाद एक दिन का वाकया होता है जब ये औरत सबिता अपने देवर के घर पहुंचती है और उससे जाकर कहती है कि तुम मेरे को इस तरह से क्यों देखते हो। तो जो देवर होता है वो कहता है कि आप तो खूबसूरत ही इतनी हो, आप पर से तो किसी की भी नज़र नहीं हट सकती। उसके बाद वो देवर और भाभी में एक दूसरे के साथ प्यार हो जाता है, एक दूसरे के साथ संबंध बनने स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहता है और एक दिन का वाकया होता है जब
देवर भाभी अपने ही घर के अंदर एक दूसरे के साथ अवैध संबंधों में होते हैं। चंद्रवीर अपने घर के अंदर आ जाता है और ये सारा वाक्य जब चंद्रवीर अपनी आंखों से देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आता है। जो देवर होता है वहाँ से फरार हो जाता है और जो उसकी पत्नी होती है सविता, उसके साथ में उसकी मार पिटाई होती है। अब सविता कहने लगती है कि क्यों ना मेरे पति को रास्ते से हटा दिया जाए। फिर एक मौका ऐसा आता है, जो चंद्रवीर होता है उसकी एक ज़मीन होती है, उस ज़मीन को 1 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। 1 लाख रुपए उसके पास आ जाते हैं। 1 लाख रुपए लेकर वो अपनी पत्नी सविता को दे देता है और कहता है कि शाम को पार्टी करेंगे। उसी समय देवर होता है अरुण, वो भी उनके घर आ जाता है और शराब की बोतलें ले आता है और अपने उस भाई से कहने लगता है कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। आज मैं आपके साथ में शराब की पार्टी करना चाहता हूँ, आपसे अपनी गलती का एहसास करना चाहता हूँ। आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमारे भाई भाई के प्यार में बहुत ही ज़्यादा दरार आ चुकी है, मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। और फिर प्लान के तहत वो दोनों शराब पीने लगते हैं और जो चंद्रवीर होता है उसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शराब पिलाई जाती है और चंद्रवीर आंगन में ही शराब पीकर वहीं पर लुढ़क जाता है। अब होता है इनके प्लानिंग की स्टार्ट। जो अरुण होता है वो पहले ही अपने बूढ़े माता पिता को घर से बाहर भेज देता है। घर पर वो अकेला होता है और एक गड्ढा पहले ही घर के अंदर खोद कर रखता है। अरुण जैसे ही चंद्रवीर के घर में आता है तो अपने साथ में एक पिस्टल लेकर आता है और पिस्टल निकालकर तुरंत ही चंद्रवीर के सर पर एक गोली मार देता है। जैसे ही गोली की आवाज़ सुनती है, जो इसकी बेटी होती है दीपा, वो कमरे से झांक कर देखती रहती है और चुपचाप ये वाक्या देखती रहती है। अब जो पत्नी होती है सविता और उसका बॉयफ्रेंड होता है अरुण, वो दोनों उस चंद्रवीर को खींचकर अरुण के घर ले जाते हैं। प्लान के तहत उन्होंने पहले ही वहाँ पर गड्ढा खोद रखा था, उस गड्ढे के अंदर जाकर उसे दफन कर दिया जाता है। उसके ऊपर मिट्टी भर दी जाती है और 4 साल का समय ऐसे ही बीत जाता है। ना तो कोई पुलिस वाला ही इसका खुलासा कर पाता है और ना ही किसी गांव वालों को इसके बारे में जानकारी होती है जानकारी तो उस लड़की को, जिसको डरा धमकाकर उसे चुपचाप किया जाता है। और उसके बाद ये जो बॉयफ्रेंड और जो भाभी होती है एक दूसरे के साथ पति पत्नी जैसे संबंधों में रहते हैं। बेटी डे बाई डे देखती रहती है। जब नए एसपी साहब की वहाँ पर नियुक्ति होती है, एसपी साहब टीम गठित करके वहाँ पहुँचाते हैं तो इस सब का खुलासा होता है। अब पुलिस इस सारे मामले को सुनकर तुरंत ही हरकत में आ जाती है और हरकत में आने के बाद उसी घर में पहुंचा जाता है जहां पर अरुण ने और उस चंद्रवीर की पत्नी सविता ने चंद्रवीर को दफनाया था। अब गड्ढा खोदा जाता है तो गड्ढे के अंदर से अवशेष मिलते हैं। पूरे गांव का जमावड़ा वहां पर जमा होता है। जब आसपास के इलाकों में ये सारा वाकया पता चलता है कि एक पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया, अपने पति को मारकर एक गड्ढे के अंदर दफन कर दिया और 4 साल तक किसी को भनक भी नहीं लगी। दोस्तों, जब पूरा मामला आसपास के लोग भी सुनते हैं तो यही कहते हैं कि ऐसी पत्नी तो बहुत बड़ी डाहन है, ऐसी पत्नी को जीने का कोई अधिकार नहीं, इसे तो मौत के घाट उतार देना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी यहाँ पर क्या राय है? आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, जाते जाते मैं एसपी साहब को सलूट करना चाहता हूं, जिन्होंने इतने पुराने केस को भी बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर दिया। जो 4 साल से दफन था, 4 साल से उस पति का पता ही नहीं था कि वो पति गया तो गया कहाँ, लेकिन 4 साल के बाद जब एसपी साहब वहाँ पर आते हैं, इसकी फाइलों को खंगालते हैं और खंगाल कर उसमें से पूरे सबूत के साथ उन मुजरिमों को जेल के अंदर ठूस देते हैं। दोस्तों, आज भी वो दोनों जेल के अंदर हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।